दोस्तों आज बात करेंगे गोल्ड को लेकर। आज जो दुनिया में हालात बने हुए हैं उसने सभी को टेंशन दी हुई है। देश में रहने वाले लोग सभी डरे हैं कि आगे क्या होगा। ट्रंप बाबू है कि कभी कुछ बोलकर तो कभी कुछ बोलकर सबको कंफ्यूज किए हुए। तो वहीं ईरान ने तो सबको हैरान ही कर दिया। अमेरिका जैसी सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया है। हालात ये कर दिए कि ट्रंप अब युद्ध खत्म करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर युद्ध फिर से छिड़ गया तो क्या होगा, क्योंकि हॉर्मुज पर नाकाबंदी ने तेल की कीमतों को पहले से ही चढ़ा रखा है, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। इस सब के बीच लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर भी चिंतित हैं और इस चिंता को सबसे ज्यादा गोल्ड ने बढ़ा रखा है। गोल्ड साहब है कि कभी गिर जाते हैं तो कभी उठ खड़े होते हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल और है जो मेरे जहन में है, फिर से उकर आया है। वो है कि क्या हमारा देश 1991 की मंदी के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया है? और अगर ऐसा होता है तो सोने, चांदी, शेयर बाजार, प्रॉपर्टी, इन सब का क्या हाल होगा? दोस्तों 1991 का वो दौर जब भारत सच में कंगाली के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। ये कोई फिल्मी लाइन नहीं बल्कि हकीकत थी। सोचिए एक पूरा देश और उसके पास सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का ही पैसा बचा हो। मतलब अगर उसी समय बाहर से तेल, दवा, जरूरी सामान खरीदना हो तो देश के पास डॉलर ही नहीं थे देने के लिए। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि दुनिया के दूसरे देश और बैंक भी भारत को उधार देने से डरने लगे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भारत शायद पैसा लौटा ही ना पाए। अब आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी घर में महीने के आखिर में पैसा खत्म हो जाए, उधार भी कोई देने को तैयार ना हो और घर चलाने के लिए आखिरी गहने तक बेचने पड़ जाए। ठीक वैसी स्थिति उस समय भारत की थी। उस वक्त सरकार के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो देश को डिफॉल्ट होने दें, यानी साफ बोल दें कि हम अपने कर्ज नहीं चुका सकते, या फिर कोई ऐसा कदम उठाए जो देश की इज्जत और अर्थव्यवस्था दोनों को बचा सके। और यहीं पर लिया गया वो फैसला जिसने इतिहास बदल दिया।